जय श्री राम मित्रों। 24 मार्च का सोमवार का मार्केट का ब्रेकआउट टाइमिंग और पैटर्न आपके सामने है। वो कुछ इस प्रकार से रहना चाहिए मित्रों। मोस्टली मैं यही कहता हूँ कि ये ब्रेकआउट टाइमिंग है। पैटर्न कई बार अगर आपको मिलता है बहुत अच्छा है, सौभाग्य की बात है। लास्ट टाइम या पिछले वीक के अंदर निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर ये पैटर्न 50% फॉलो हुआ। मार्केट में हाफ टाइम के बाद जो है तेजी थी, तो वहाँ पे लोगों को जहाँ डाउन के चांसेस लग रहे थे वो डाउन नहीं हुआ, लेकिन ब्रेकआउट टाइमिंग पूरा उसने फॉलो किया है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि ये ब्रेकआउट टाइमिंग है, एग्जैक्टली यही पैटर्न आएगा ये कोई ज़रूरी नहीं है। बहुत से स्टॉक्स के अंदर ये पैटर्न देखने को भी मिला, तो यह आपको जज करना पड़ेगा। बाकी जो है इम्पोर्टेंट्स यही है कि जो ब्रेकआउट टाइमिंग मैं देता हूँ इनके ऊपर आपको जो है ब्रेकआउट टाइमिंग मार्केट में मिलते हैं, आप उनको यूज़ करें। आप अपना इसके साथ में जो भी दूसरे पैरामीटर्स हैं या टेक्निकल हैं आप उनको लगा के अपना जजमेंट लें। खाली इसके ऊपर नहीं रहें। एल्गोरिथम्स के बेसिस पे बनाए हैं। पिछले 150 साल से कोई भी आज तक ऐसी एल्गोरिथम नहीं बनी है जो 100% हमेशा ही सत्य होगी। आने वाले वीक के लिए हम एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस देख सकते हैं। तो हमारे को जो देखने को मिल रहा है, तो 24 तारीख को जो हमारा सूर्य और प्लूटो का 60 डिग्री का एस्पेक्ट्स बन रहा है। अगेन ये जो है मार्केट के अंदर कहीं ना कहीं गवर्नमेंट में और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज से लेके नई चीज़ें डेवलपमेंट होते हुए दिखेंगे। नए तरीके से थॉट प्रोसेस बनते हुए हो सकता है बने। लोग बाग जो है कन्वेंशनल सेविंग सिस्टम से निकल के अनकन्वेंशनल सेविंग सिस्टम्स की ओर जाएं या उनके अंदर लगाएं, जैसे क्रिप्टो वगैरह के अंदर इन्वेस्टमेंट का हो सकता है। लोग बाग सोचने लगे क्योंकि बैंक के अंदर या जो कन्वेंशनल सिस्टम्स थे वो उनको अब उतने कारगर नहीं हो पा रहे हों। उसके बाद जो है सूर्य और बुध का जो है कंजक्शंस भी हो रहा है। इस दिन जो है, इस दिन के बाद से ट्रेड जो है 25 तारीख से जो है आपको हो सकता है कंजक्शंस के बाद में जो है गति मरकरी की है बदले, क्योंकि कंपशंस में जो डिस्टेंस होगा वो बदलता जाएगा। आपका सूर्य के बाद जो है वो पीछे होता जाएगा मरकरी। हो सकता है इसके बाद से जो है मार्केट में ट्रेंड आपको एक चेंज होता हुआ नजर आ है। मरकरी और शनि का भी कक्षा सामने बन रहा है। तो अगेन यहाँ पे जो है मरकरी और शनि को अगर हम देखते हैं तो ये आपस में एक दूरदराज संबंध भी बन रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे चेंजेस के अंदर जो है आपको रिवर्सल ऑर्डर्स हो सकता है देखने को मिले। उसके बाद 26 तारीख को जो है बुध और प्लूटो का 60 का एक एस्पेक्ट्स बन रहा है। अगेन यहाँ पे जो है एक नया बिगिनिंग्स आने वाले समय के लिए जो है फाइनेंशियल सेक्टर्स में, कॉमर्शियल्स में और फंड के अंदर आपको नए चेंजेस देखने को मिलेंगे। नई पॉलिसीज बनते हुए हो सकता है देखने को मिले। 27 मार्च के बाद जो है शुक्र और नेपच्यून का कंजक्शंस हैं, तो यहाँ पे जो है कहीं ना कहीं हो सकता है कि इंटरटेनमेंट सेक्टर्स के लिए या दूसरे जो सेक्टर्स हैं इनसे रिलेटेड उनके अंदर कोई रूमर्स भी हो और उसकी वजह से मार्केट में चेंज नज़र आए आपको। 28 को जो है सूर्य और मरकरी का कक्षा सामने है। अगेन यहाँ पे आपको अगेन जो है हो सकता है एक ट्रेंड चेंज यहाँ देखने को मिल सकता है। अगर हम सर्वतोभद्र चक्र के अंदर भी अगर हम यहाँ देखते हैं तो यहाँ पे जो है सूर्य, मरकरी, वीनस और नेपच्यून सभी एक ही नक्षत्र के अंदर हैं यहाँ पर। तो इसकी वजह से जो है मार्केट के अंदर आपका कुछ रूमर्स भी हो सकती है, नई चेंजेस भी होंगी। और यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो 24 तारीख को जो है चंद्रमा जो है उत्तर आषाढ़ा नक्षत्र से पास ऑन हो रहे होंगे और उसके ऊपर यहाँ पर उसी नक्षत्र के ऊपर जो है केतु का और राहु का भी वेदम हो रहा है। तो कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर साइकोलॉजी में जो है काफ़ी आपको चेंजेस नज़र आएंगे। लोगों में बेचैनी भी होगी, डिसीजंस क्या लें उसके बारे में संशय भी बना रहेगा। आगे जब प्लूटो के साथ बनेंगे तो कहीं ना कहीं विस्फोटक स्थितियां बन सकती है मानसिक रूप से। अगर हम 24 तारीख का मार्केट का बनने वाले योगों को देखते हैं तो सुबह के समय में जो है मार्केट के अंदर 24 तारीख को अर्ली मॉर्निंग जो है सूर्य और प्लूटो का जो एक संबंध बन रहा है 60 का एस्पेक्ट्स है, पॉजिटिव एस्पेक्ट्स नज़र आता है। उसके बाद जो है 9 बजे के आसपास जो है हमारे को यहाँ पे भी जो है चंद्रमा और हमारा शनि का जो है 60 का एस्पेक्ट्स बन रहा है। और ये यहाँ पे एक पॉजिटिव में जो है वाइब्स देख सकता हूँ मार्केट के अंदर। तो ओवरऑल ये जो है 24 तारीख का जो मार्केट है मैं अगर देखूं तो उसके हिसाब से जो है अगेन यहाँ पे चंद्रमा और यूरेनस का जो है 10 बजे के आसपास में ट्राइन संबंध बन रहा है।
और जब मार्केट क्लोज हो रहा होगा उस समय भी चंद्रमा और राहु का जो है 60 का एक एस्पेक्ट बन रहा है, अगेन पॉजिटिव। तो मार्केट में ये एक दिन हो सकता है कि आपको पॉजिटिव देखने को मिले, बाद में आपका हो सकता है ट्रेंड चेंज बनता हुआ नजर आए। ये एस्ट्रोहोरा रिसर्च नाम से मेरी वेबसाइट्स है, किसी को अगर ज़्यादा डिटेल्स वगैरह चाहिए तो आप यहाँ पे रिसर्च सर्च कर सकते हैं। फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के मेरे 2 कोर्सेज हैं, एक रिकॉर्डेड है और एक लाइव है। लाइव अप्रैल से स्टार्ट होगा, 11 अप्रैल से। तो जिस किसी भाई को सीखना है फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी तो वो जो है यहाँ पे विजिट करके साइट पे, या ये लिंक नीचे भी मिल जाएंगे, आप उनके द्वारा जो है आप कोर्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये मार्केट के लिए जो है आपका रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट्स के लेवल्स हैं, आप चाहें तो इनके जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पहला जैसे निफ्टी 50 की अगर हम बात करते हैं तो पहला सपोर्ट्स हमारे को जो है 23,300 के आसपास का नज़र आता है, और टारगेट हमारा जो है 23,000 के आसपास में सपोर्ट्स में देखने को मिल सकता है। रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो 23,396 या 400 के आसपास का एक हमारे को रेजिस्टेंस बनता है, और टारगेट आपका यहाँ पे जो है 23,695 या 23,700 के आसपास आप ले सकते हैं वीक के लिए। इसी प्रकार से अगर हम निफ्टी बैंक की अगर बात करेंगे, पहला सपोर्ट हमारे को 50,525 के आसपास नज़र आता है। डाउन साइड्स के अंदर आप यहाँ पे देख सकते हैं 50,000 का, या अगर और डाउन जाता है मार्केट तो 49,680 के आसपास का आप लेवल देख सकते हैं। जहाँ तक अगर हम इसके रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो पहला रेजिस्टेंस हमारे को 50,660 का है, और टारगेट यहाँ 51,100 के आसपास आप लेके चल सकते हैं हायर साइड्स के अंदर। निफ्टी नेक्स्ट 50 में पहला सपोर्ट हमारे को 62,780 का है, और यहाँ टारगेट आप जो है 62,290 के आसपास लोअर साइड्स में आप ले सकते हैं। और हायर साइड्स के अंदर जहाँ पे रेजिस्टेंस की बात करेंगे 62,930 के आसपास का पहला रेजिस्टेंस है, और टारगेट यहाँ पे आपका जो है 63,420 के आसपास आप लेके चल सकते हैं। रिलायंस की बात करेंगे, पहला हमारे को सपोर्ट जो है उसमें 1266 का है, टारगेट आपका लोअर साइड्स के अंदर 1195 और 1200 के आसपास आप ले सकते हैं। रेजिस्टेंस की बात करेंगे, पहला रेजिस्टेंस हमारे को 1287 के आसपास में है वीक का, और टारगेट आप यहाँ 1360 के आसपास का ले सकते हैं। आईटीसी में पहला सपोर्ट 400 का है, टारगेट आपका 362 है। पहला रेजिस्टेंस यहाँ पे 412 के आसपास का है, 415 के आसपास का है, टारगेट यहाँ 457 और 60 का आप ले सकते हैं। एक्सिस बैंक में पहला सपोर्ट्स आपका 1060 का है, टारगेट यहाँ पे आप जो है 1000 का आप लेके चल सकते हैं। हायर साइड्स के अंदर यहाँ पे जो है रेजिस्टेंस पहला 1080 का है, टारगेट आपका 1145 आप इसमें लेके चल सकते हैं। आईसीआईसी बाकी आप इसी तरह से जो है ये स्क्रीन आप अपने पास में रिकॉर्ड कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और ये टारगेट आप अपने बना के रख सकते हैं। मंथली टारगेट में अगर हम यहाँ देखेंगे तो प्लैनेटरी पोजीशंस के हिसाब से जो है हमारा लोएस्ट निफ्टी 50 22,200 के आसपास का हो सकता है, और हायर साइड में टारगेट आपका 24,521 के आसपास में है। बैंक निफ्टी में मंथली टारगेट के अंदर 48,900 के आसपास का लोअर है, और हायर साइड्स के अंदर आपका 52,300 के आसपास का आपका टारगेट आप बना सकते हैं। निफ्टी नेक्स्ट 50 के अंदर लोअर साइड्स के अंदर 60,975 के आसपास का आपका टारगेट ले सकते हैं, और हायर साइड्स के अंदर आपका जो है 47,670 का आपका टारगेट हो सकता है। 25/3 के लिए जो मार्केट का ब्रेकआउट टाइमिंग और पैटर्न है वो आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है, आप इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं आपके जो भी प्लेटफॉर्म है उस पर। और प्लैनेटरी पोजीशंस के हिसाब से अगर हम यहाँ देखते हैं तो हमारा जो पहला मॉर्निंग के अंदर अर्ली मॉर्निंग में जो है सूर्य और मरकरी का जो एक संबंध बन रहा है कंजक्शंस का, तो यहाँ से जो है मार्केट हो सकता है कि अब जो है ट्रेंड चेंज करे, इसलिए जो है 7:58 जब मार्केट हमारा ओपन हो रहा होगा उस समय जो है चंद्रमा और प्लूटो का जो है कक्षा साम्य बन रहा है। अगेन ये कंजक्शन जैसा ही काम करेगा, तो कहीं ना कहीं प्रेशर्स आपको जो है मानसिक रूप से बनाता हुआ ये दिखेगा। 10:30 के आसपास जो है चंद्रमा और जुपिटर का अगेन कक्षा साम्य है यहाँ पे, और आपस में जो इनके संबंध है पंच नवम है बने हुए, तो
तो आप उस हिसाब से यहाँ देख सकते हैं। तो ये एक पॉजिटिव 10 बजे के आसपास आप एक थोड़ा पॉजिटिव यहाँ देख सकते हैं। 12:21 के आसपास में जो है चंद्रमा और शनि का 45 का एक एस्पेक्ट बन रहा है, दुर्द्वादश योग बन रहा है यहाँ पे। लेकिन 45 आपको हो सकता है यहाँ नेगेटिव वाइब्स आपको देखने को मिल सकती है। और मार्केट जिस समय क्लोज कर रहा होगा उस समय भी जो है चंद्रमा और राहु का 45 का एक एस्पेक्ट बन रहा है अगेन। तो हो सकता है मार्केट दोपहर के बाद में एक नेगेटिव ट्रेंड लेता हुआ नजर आए। हो सकता है मैं गलत भी हूं, लेकिन जो एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट्स बन रहे हैं वो मैंने आपके सामने रखे। 26 तारीख का मार्केट का ब्रेकआउट टाइमिंग और पैटर्न आपके सामने है। हो सकता है कि ये पैटर्न ना भी हो, लेकिन ब्रेकआउट टाइमिंग आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप ये नोट कर सकते हैं, स्क्रीन अपने सामने लगा के रख सकते हैं। प्लेनेटरी पोजिशन से अगर हम देखते हैं तो इस दिन जो है हमारा मेजर तो है नहीं। एक मेजर जो बन रहा है वो आपका 3:32 के आसपास बन रहा है, वो है मरकरी और प्लूटो का बन रहा है। 60 का एक एस्पेक्ट है, ये आपको थोड़ा पॉजिटिव दिखा सकता है। लेकिन जिस समय मार्केट ओपन हो रहा होगा उस समय चंद्रमा और मरकरी का 45 का एस्पेक्ट है, अगेन नेगेटिव वाइज देगा। तो हो सकता है कि मॉर्निंग के अंदर आपको एक नेगेटिव कैंडल से मार्केट स्टार्ट होता हुआ नजर आए। 9:20 के आसपास जो है सूर्य और चंद्रमा का अगेन ये 45 का एस्पेक्ट है, नेगेटिव एस्पेक्ट हो सकता है। 11:10 के आसपास चंद्रमा और मंगल आपका 150 का ट्राइन एक एस्पेक्ट बना रहे हैं। तो यहाँ आप हो सकता है कि थोड़ा आप मार्केट को सोच समझ के काम करिएगा। 2:33 के आसपास चंद्रमा और शनि का जो है 30 का एक एस्पेक्ट बन रहा है। तो यहाँ हो सकता है कि मार्केट को ये टाइम के अंदर एक पॉजिटिव वाइब्स आपको देखने को मिल सकती है। मार्केट जिस समय क्लोज हो रहा होगा उस समय चंद्रमा और यूरेनस का 90 का एस्पेक्ट है। तो यहाँ एक नेगेटिव ट्रेंड लेके हो सकता है मार्केट रिकवरी में क्लोज होता हुआ आपको नजर आए। 27 तारीख का मार्केट का ब्रेकआउट टाइमिंग पैटर्न आपके सामने है। एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट्स देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो है हमारे को जब मार्केट ओपन होगा 6:50 के आसपास जो योग बन रहा है हमारा, वो है चंद्रमा और प्लूटो का है। अगेन ये 30 का एक एस्पेक्ट है, ये पॉजिटिव होता है। लेकिन जिसमें मार्केट ओपन होगा आप लोगों को अपना सोच समझ के विचार बनाने पड़ेंगे। 12:27 के आसपास सूर्य और चंद्रमा का 30 का एक एस्पेक्ट बन रहा है। अगेन यहाँ पे जो है ये जो एस्पेक्ट्स हैं, हो सकता है इस समय में मार्केट आपको नेगेटिव दिखाए थोड़ा। 12:55 के आसपास चंद्रमा और मंगल का अगेन जो है 135 का एक एस्पेक्ट बन रहा है, ये ट्राइन एस्पेक्ट्स है। हो सकता है कि ये टाइम में एक पॉजिटिव वाइब आपको देखने को मिल सकती है। बाकी मार्केट जो है जब क्लोज हो रहा होगा उस दिन जो है वीनस यानी शुक्र और नेपच्यून का जो है आपका कंजक्शन है। तो कहीं ना कहीं कोई हो सकता है कि रूमर हो, इंटरनेशनल हो, उस पर आप ध्यान रखिएगा। हो सकता है उसकी वजह से भी जो है कहीं ना कहीं आपको जो है चेंजेस आपको देखने को मिल सकते हैं। 28 तारीख को जो है मार्केट का ब्रेकआउट टाइमिंग पैटर्न आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका। और इस दिन जो है काफ़ी सारे योग बन रहे हैं। तो मार्केट में हो सकता है वॉलेटिलिटी रहे, ट्रेंड चेंज भी हो सकता है, नज़र वापस से अगेन यहाँ पर आपको देखने को मिले। सूर्य और मरकरी का यानी बुध का जो है कक्षा सामने अगेन यहाँ पे बन रहा है हमारा। तो ये भी जो है एक मार्केट को जो है सूर्य और बुध जो है गवर्नमेंट सेक्टर्स को, और बुध जो है आपके फाइनेंशियल सेक्टर्स वगैरह को हैं। तो हो सकता है कोई न कोई पॉलिसीज़ के बारे वजह से या इंटरनेशनली कहीं कोई इनके अंदर कुछ चेंजेस की वजह से आपको मार्केट में एक चेंज हो सकता है देखने को मिले। जिस समय मार्केट ओपन होगा उस समय चंद्रमा और प्लूटो का 45 का एस्पेक्ट है। अगेन यहाँ हो सकता है मार्केट में आपको एक नेगेटिव कैंडल हो। 11:30 के आसपास चंद्रमा और शनि का जो है कक्षा सामने है यहाँ। तो यहाँ भी हो सकता है आप सोच समझ के देखें, क्योंकि हो सकता है नेगेटिव वाइब हो सकती है। 13:57 के आसपास में जो है चंद्रमा और मंगल का ये ट्राइन एस्पेक्ट्स है। भले ही वो जो है चतुर्दशम संबंध बनाए हुए हैं यहाँ पर, लेकिन जो है मार्केट में जो है ट्राइन एस्पेक्ट्स है। तो ये हो सकता है आपको पॉजिटिव यहाँ पे आपको देखने को मिले। 2:51 के आसपास जो है सूर्य और चंद्रमा का अगेन कक्षा सामने बन रहा है। तो यहाँ जो है कंजक्शन जैसी स्थिति भी है इन दोनों की। तो मार्केट के अंदर यहाँ से जो है साइकोलॉजी और चीज़ों के ऊपर काफ़ी फ़र्क पड़ता हुआ नज़र आएगा आपको। और मार्केट जब क्लोज हो रहा होगा तो उस समय जो है चंद्रमा और बुध का वापस एक कक्षा सामने बन रहा है
चंद्रमा नीच की अपने उसके अंदर है, अपने राशि के अंदर है, तो यहाँ एक नेगेटिव चीज़ आपने को देखने को मिल सकती है। आपकी जो प्लानिंग्स होंगी हो सकता है कि वो एक रॉन्ग डायरेक्शंस में जाती हुई नज़र भी आए। तो इसलिए आप अपने टेम्पटेशंस पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। धन्यवाद मित्रों।